हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट जो है वो 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद शुरू हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1885 से पहले भी कई एसोसिएशन बने और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो है सो उन्होंने काम किया है। तो आज जो है इसके विषय में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से संगठन बने और किन के द्वारा संगठन बनाया गया, उनका क्या योगदान है। तो चलिए मिलते हैं टॉपिक पे। राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रवाद के उदय के पीछे उत्तरदायी कारण भारत के आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है उसके उसके पीछे जो है कई कारण जो है सो इसमें भाग लिया है। ब्रिटिश प्रशासन की विदेशी एवं क्रूर प्रकृति, जैसे शोषण किया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा, तो उसको यहाँ पे लिया गया है। उसका सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जैसे वहाँ इंडियन सोल्जर्स को सात समुद्र पार जाने के बाद उसके साथ उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, ऐसी मान्यताएं थी। लोग लोग समुद्र की यात्रा नहीं करना चाहते थे, तो उसके बावजूद उन लोगों को, सैनिकों को ले जाया जाता था, जिसके कारण जो है मन में असंतोष की भावना पैदा हो जाती थी। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, पाश्चात्य विचार जो है, जो लेखक थे पश्चिमियों के, यूरोप के, उनके विचार का भी यहाँ प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोग प्रेरित हुए। पत्र पत्रिकाओं के योगदान, जैसे बंगाल में हिंदू पेट्रियट एक पत्रिका थी जो लोग पढ़ते थे और उससे जो है राष्ट्रीयता की भावना उनमें जागृत हो रही थी। इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, सोम प्रकाश, संजीवनी आदि ऐसे मैंने संस्थाएं थी, ऐसी जो संस्थाएं थी जो आपको पत्रिका प्रकाशित करती थी और लोग उससे प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, जैसे 1885 में कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ, उससे पहले कई प्रकार के जो है संगठन की स्थापना हुई है, जिसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, परंतु इससे पहले कई संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, जैसे पहली संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838 में ही बनी है लैंड होल्डर सोसाइटी। यह संस्था बिहार तथा बंगाल और उड़ीसा के जमींदारों की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना था, अर्थात उस समय के जो जमींदार थे वो अपने लिए सोसाइटी और संगठन बनाए जिससे उनका भला हो सके। तो लैंड होल्डर सोसाइटी इसी का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। ठीक है, 1839 से 1843 के बीच ये काम किया है। इस संस्था का उद्देश्य व्यापक था, जैसे आम जनता के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 से 1843। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो बना सो 1851 में विलय होकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई है। ठीक है, 1851 में विलय होकर, किसका विलय? इसका, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। 1851 में विलय होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद जो है 1852 में मद्रास नेटिव सोसाइटी और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, कब? 1852 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय छात्रों जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष ने संस्था स्थापित की थी। ठीक है, कौन संस्था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता, इन सारे लोगों ने इस एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, अब इसके आगे की संस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आया है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। इस संस्था की स्थापना जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, जीबी जोशी, एस.एच. शिपलांकर तथा अन्य सहयोगी ने की थी। ठीक है, इस संस्था ने वर्ष 1878 ईस्वी में एक पत्रिका निकाली जिसने राजनीतिक चेतना
राजनीतिक चेतना जागृत करने में काफी योगदान दिया। ठीक है, कौन है? तो पूना साहिब सभा 1870 में आयोजित हुआ है। ठीक है, उस 1870 में आयोजित होने के बाद जो है उसमें 1878 में पत्रिका निकालना चालू किया, जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में काफी भूमिका निभाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया लीग 1875, इस संस्था की स्थापना बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में मतलब शिशिर कुमार के द्वारा की गई है। ठीक है, उसके बाद है इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, इस संस्था की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के सहयोग से हुई थी। किसकी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, उसके बाद आपका यह है इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। यही जो इंडियन एसोसिएशन है वो उसके सदस्यटूट करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में ह्यूम के द्वारा हुई, उसके साथ ये लोग जुड़ गए, सारे लोग उसमें शामिल हो गए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद 1884 में वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। ठीक है, 1884 में। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो माने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो एसोसिएशन की स्थापना हुई वो 1885 में ही हुई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने मिलकर की थी। कब? 1885 में। और 1885 में ही दिसंबर के महीने में, लास्ट साल के महीने 1885 के लास्ट में कांग्रेस की स्थापना हुई ह्यूम के द्वारा। तो दोस्तों आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए स्क्रीन से, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और कांग्रेस की स्थापना की जहाँ तक प्रश्न है तो उसका जो है अब इसके बाद जो है 1885 में हुई है दिसंबर महीने में, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आपके लिए सेशन कैसा रहा। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि कांग्रेस की स्थापना के विषय में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। बाय बाय।